सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक रजित का वदुत जी से शुरुआत करेंगे। वदुत साहब, ये 43 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी का, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर एक इसका विश्लेषण करना चाहें तो कैसे देखा जाए इस पूरे सफर को? देखिए, 43 साल का जो सफर है निश्चित ही एक सराहनीय सफर माना जाएगा। एक बड़ी ऊंचाई 303 की ताकत पे पहुंचे, 21 से ज्यादा राज्यों में अपनी किसी भी तरह से सही की सरकार बनाई, एक बड़ा संगठन खड़ा किया है। देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों को सीखना भी चाहिए कि जो संगठनात्मक जो समर्पण भाजपाइयों में नजर आता है और भाजपा का जो संगठन है वो काफी कर्मठ नजर आता है, वो अपने नेतृत्व को लेकर के उसमें बागी तेवर नहीं दिखते और उसमें अनुशासन दिखता है। तो शायद यही कारण है कि जिसकी वजह से एक संयमित तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा की इस ताकत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महत्वपूर्ण रोल है। और आज की भाजपा वैसे भी देखिए तो जनसंघ का सेकंड वर्जन है। असल में तो ये सारी जो कवायद है वो जनसंघ से शुरू होती है और जनसंघ जो है 80 के बाद जो है उसको भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में ढाला जाता है। जनसंघ एक अलग सामाजिक न्याय की विचारधारा पे था और बीजेपी एक बहुसंख्यकवाद की धारा को लेकर के आगे बढ़ा। और देखिए, बीजेपी की आज की जो भी कामयाबी है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी को हम लोग नहीं भूल सकते। आज की जो भी बीजेपी है उसका स्वरूप, उसके सिद्धांत, उसकी सोच, सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की है। लेकिन इसमें आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, संदीप श्रीवास्तव जी, आप वदुत साहब की बात से सहमत हैं? और 96 में जब अटल बिहारी जी सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ कारणों से उनकी सरकार बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती और गिर जाती है। उसके बाद फिर एक बार जयललिता की वजह से वो सरकार गिरा दी जाती है। उसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था वो उड़ीसा के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया लोकसभा से, जिसकी वजह से वो भाजपा की सरकार जो है एक सीट से वो हार गई। तो वो देखिए, वो भ्रष्टाचार, वो कुशासन आम जो जनता थी उसके दिमाग में बैठ गया था कि अगर इस तरह के लोगों को सरकार चलाने की हिमाकत बनती जाएगी तो हमारे देश से जो भ्रष्टाचार, जो कुशासन है वो शायद समाप्त नहीं होगा। और आपने देखा कि बीपी सिंह की संयुक्त मोर्चा की सरकार, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार को तो समर्थन दिया गया, लेकिन उसके बाद वो सरकारें भी नहीं चल पाई और उसके बाद 10 वर्षों तक बीजेपी जो है विपक्ष में रही, नरसिम्हा राव के सरकार के समर्थन जब सरकार थी इस देश में। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी आती है तो जिस तरीके से उसने वापसी की है उसमें उसके कार्यकर्ता और उसकी जो ईमानदारी के साथ जो लगन, प्रतिष्ठा, जो इस तरीके से लोगों ने काम किया, उस काम को जनता ने सराहा, उस काम को जनता ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो सरकार अपने चरम पे है। 2 सीट वाली पार्टी आज 303 सीटों के साथ। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, डॉक्टर अभिषेक राय के पास चलेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। ठीक है संदीप जी, दोबारा आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये 2 सीट से इतना लंबा सफर तय किया, ठीक है, आप लोग विपक्ष के तौर पर कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी बातें आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे? बीजेपी की लोकप्रियता या फिर कहें कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ये बढ़ती जा रही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत रही है। आप महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें आप लेकर आते हैं। रजिक वदुत जी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। वदुत साहब स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक रजित का वदुत जी से शुरुआत करेंगे। वदुत साहब, ये 43 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी का, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर एक इसका विश्लेषण करना चाहें तो कैसे देखा जाए इस पूरे सफर को? देखिए, 43 साल का जो सफर है निश्चित ही एक सराहनीय सफर माना जाएगा। एक बड़ी ऊंचाई 303 की ताकत पे पहुंचे, 21 से ज्यादा राज्यों में अपनी किसी भी तरह से सही की सरकार बनाई, एक बड़ा संगठन खड़ा किया है। देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों को सीखना भी चाहिए। उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन देखिए विपक्ष यहां पर बार बार ये कहता है कि भाई आप ठीक है, आपने दिया क्या है? अभी बरगलाना शब्द सामने आया जिस पर त्यागी जी ने आपत्ति भी जताई, लेकिन कह रहे कि आपने भाई देश की जनता को दिया क्या है? आप आगे जरूर बढ़ रहे हैं, चुनाव जरूर जीत रहे हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, देश की जनता को क्या नहीं दिया बीजेपी के गवर्नमेंट ने, या जो इनकी सरकारें हैं, और इन्होंने उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की बात कर लीजिए अनुज जी, इन्होंने क्या दिया था कि ये बाहर हो गए सत्ता से? हाँ। सिवाय परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसके अलावा इन्होंने क्या दिया देश और प्रदेश की जनता को? आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सीबीईडी के लिए, ये कह रहे हैं सीबीआई और ईडी अलग से इनके लिए वो तय करे नेताओं के लिए, और फटकार लगा के फिर इनको वापस आना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, विकासवाद, जो विकास की राजनीति है उसको आप धर्म की राजनीति, जात की राजनीति और दलित और इसकी राजनीति से आप पीछे नहीं कर सकते। विकास की राजनीति हमेशा आगे बढ़ने की राजनीति है, और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी उसको करने में बहुत आगे निकल चुकी है। और ये सारी पार्टियां चाहे जितने ये गठबंधन बना ले, अभी आपने आज ही देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने अपने क्या चाय पार्टी बुलाई सभा उसके बाद, और उसमें देखिए 16 में से 2 पार्टियां चली गई उस चाय पार्टी में, टीएमसी और एनसीपी। तो आखिर जब विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है, और नरेंद्र मोदी का जो कद है, क्या उस कद के बराबर कोई बीजेपी के विपक्ष में कोई नेता है? कोई एक नेता बता दीजिए। आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, कह रहे हैं दलित मेरे साथ आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे अखिलेश यादव को? राम का विरोध करके आप इस देश में अपनी सरकार बना पाएंगे? आपको लगता है अनुज जी, जो राम आराध्य हैं इस देश के, उनका विरोध करके आप इस देश में अपनी सरकार बना पाएंगे? अभिषेक राय जी से राय लेने की बहुत जरूरी है। अभिषेक राय जी, हम मुस्कुरा भी रहे। हाँ, नहीं, पूछ लीजिए आप, जिस तरीके से विकास की धारा, विकास की गंगा की बही है, राय साहब राय रखिए, उसको कोई रोक पा रहा है? राय साहब राय रखिए। हाँ, संगठन बना ले, कितने तरीके हो रहे हैं। बोलिए अभिषेक। अरे राय साहब तो राय रखेंगे। संजीव भाई भाजपा के प्रवक्ता हो गए हैं, और अवनीश भाई के शायद पद ले लेंगे। अवनीश भाई को खतरा हो गया है, भाजपा का पद ले लेंगे बहुत जल्दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए, सवाल सुनिए। संजीव भाई नहीं बोला हूँ, संजीव भाई नहीं, गलत बात जी। अनुज जी ऐसे में बोलिए, शांत हो गए बॉस, बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। टीवी डिबेट है, होता है, आपको पता है। आप इसी तरीके से समझते हो, आप समझते रहो ना, हमें अंडरडॉग ही समझो। आप मत तक ही सीमित रह जा रहा है। हम कब मना कर रहे हैं? उसके बाद अखिलेश, सत्ता में आपको क्या लगता है कि अखिलेश अरे सुन लीजिए यादव, संजीव भाई, स्वामी प्रसाद मैं आपसे मौर्य को बात ही आगे नहीं कर रहा हूँ इस समय, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस तरीके से डिबेट नहीं करता। अब ये बताइए ना, मैंने इनको सुना है। आप पूरा विपक्ष की बात सुनना सीखे। सुन लीजिए। सत्ता के लोभ में बिके हुए हो आप लोग, सत्ता के डॉक्टर साहब को सुन लीजिए, सत्ता के लोभ में बिके हुए डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं। ठीक है, अभिषेक जी को सुन लेते हैं, सत्ता के लोभ में। बोलिए, आ रहा हूं त्यागी जी, आ रहा हूं। की राजनीति करिए, हम चाटुकारिता की राजनीति नहीं करते। चाटुकारिता की राजनीति नहीं करते हम जो मुद्दे की बात है वो करते हैं। पूछना चाहता हूं, 15 लाख आए खाते में, शायद संजीव श्रीवास्तव के खाते में आ गए, शायद संजीव श्रीवास्तव खाते में आ गए। स्विस बैंक से काला धन आया, शायद वो संजीव श्रीवास्तव के खाते में आ गया। जीजा जेल गए, शायद वो आ गया। 28 पीएसयू भेज दिए, 1 पीएसयू बना के दिखाया होता। 1 पीएसयू चाइना पे कब्जा करने जा रहे थे। कहाँ है चाइना पे कब्जा? पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे थे। कहाँ है पाकिस्तान को मिलाने जा रहे थे? कहाँ है? आप कैसी बातें करते हो? देश के सबसे बड़े आतंकवादी को छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कंधार बैठा के ले गई थी, कंधार बैठा के ले गई थी भारतीय जनता पार्टी, और उसके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। आप कैसी बातें करते हो संदीप भाई? आप समाप्ति कम से कम मुद्दे की बात किया करो। आप इस तरह की बातें करो, शर्मनाक बातें करते हो आप, शर्मनाक। आप चाटुकारिता की राजनीति करो, हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग देश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, विपक्ष के लोग हैं, और बात करेंगे। आप लोग मक्खन लगाओ, मक्खन लगाने से देश को नहीं फायदा होगा। आप मुझे बता दो, जब 61 रुपए होता था $1 के मुकाबले में, तब आईसीयू में था, आज 82 रुपए हो गया, आज आईसीयू में नहीं है। ठीक है मधुर साहब, ठीक है राजीव मधुर साहब, त्यागी साहब आ रहा हूँ, राज शर्मा जी आ रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लें। ठीक है, आप किस तरह की मधुर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, हो गया। मधुर साहब, यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव ये बात कह रहे हैं कि एक पार्टी, ठीक है संदीप जी आ रहा हूँ, आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। शांत डॉक्टर साहब, आराम से। हो गया डॉक्टर साहब, हो गया संदीप जी, हो गया। ठीक है मधुर साहब, संदीप जी ये कह रहे हैं कि एक पार्टी राम का नाम लेकर आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को वो कह रहे हैं कि राम का विरोध करके आगे कैसे बढ़ेगी। ये संदीप जी के कहने का तात्पर्य है, जो मुझे समझ में आया है।